इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10वीं साइंस के 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए है। 25 ऐसे प्रश्न को देखेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है और इसको हम लोग लिखते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है। जो क्लोरीन का संकेत होता है वह Cl होता है और क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होती है वह 17 होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है कि कार्बन क्या है। जो कार्बन होता है वह अधातु होता है। हम लोग जानते हैं कि अभी तक कुल तत्व है वह 118 तत्व है, जिसमें से कहा जाए तो 93 धातु है और कहा जाए तो 18 अधातु है और इसमें से 7 उपधातु है। तो कार्बन है वह अधातु है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन कार्बन के अपरूप है। कार्बन के अपरूप तो ऐसे 2 होते हैं, 1 नंबर में हीरा होता है और 2 नंबर में ग्रेफाइट होता है। लेकिन कार्बन का एक अन्य अपरूप भी होता है, उसका नाम है फुलेरिन। तो यहाँ पे फुलेरिन भी दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि आपसे पूछा जाए कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है तो 2.42। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, जबकि पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे दिया गया है कि प्रकाश गमन करता है। जो प्रकाश गमन करता है वह सीधी रेखा में भी गमन करता है। इसका दूसरा नाम होता है सरल रेखा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया गया है सीधी रेखा। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे दिया गया है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। जो प्रकाश के किरणों के समूह को कहा जाता है वह किरण पुंज कहा जाता है, लेकिन किरण पुंज का दूसरा नाम ही होता है प्रकाश पुंज। तो यहाँ पे बताया गया ऑप्शन ए में किरण पुंज और ऑप्शन बी में प्रकाश पुंज और ऑप्शन सी में दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। ये प्रश्न 2025 में इस बार मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे दिया गया है कि द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। जो द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है वह पारा है। तो पारा का दूसरा नाम होता है मरकरी। तो यहाँ पे पारा दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारा। लेकिन यहाँ द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु की बात की जाए तो अधातु जो होता है वह ब्रोमीन होता है। ये प्रश्न भी याद करिएगा कि द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है ब्रोमीन, जबकि द्रव अवस्था में रहने वाली धातु पारा या मरकरी बोलते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे दिया गया है कि हीरा का अपवर्तनांक होता है। जो हीरा का अपवर्तनांक होता है वह 2.42 होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक होता है, क्लोरोफिल भी आवश्यक होता है। इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। और एक चीज आवश्यक होता है, ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। यदि ऑप्शन में क्लोरोफिल या कार्बन डाइऑक्साइड के जगह पर ऑक्सीजन भी दिया रहेगा तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है, अब तक 5 बार, कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं और इसका एक समीकरण होता है, उसे भी आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे दिया गया है कि अमाशय में कौन सा अम्ल स्राव होता है। हम लोग जानते हैं कि अमाशय में जो पेट में अम्ल का स्राव होता है वह HCl होता है और इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे दिया गया है कि तैलीय कागज होता है। हम लोग कह सकते हैं जो तेल से लगा हुआ कागज होता है उसमें कोई पदार्थ होता है पूर्ण रूप से आर पार नहीं दिखाई देता है, बल्कि आंशिक रूप से दिखाई देता है। और जिसमें आंशिक रूप से दिखाई देता है उसे हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन अपारदर्शी पदार्थ है। हम लोग जानते हैं कि अपारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थों को कहा जाता है जिसमें प्रकाश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में पार नहीं कर पाती है, तो उसे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में इसमें कह सकते हैं पत्थर से प्रकाश कभी पार नहीं कर पाता है, इसीलिए उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं।
और इसमें हवा दिया गया है और हवा और कांच पानी जो होता है वह पारदर्शी पदार्थ होता है। ऑप्शन बी में यहाँ पे घिसा हुआ कांच दिया गया है तो उसको कह सकते हैं कि घिसा हुआ कांच भी एक पारभासी पदार्थ का एग्जाम्पल होता है। जबकि ऑप्शन सी में यहाँ पे पानी दिया गया है तो हवा कांच जो पानी होता है वह एक पारदर्शी पदार्थ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पत्थर। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा पदार्थ सममांगी माध्यम का उदाहरण नहीं होता है? जो सममांगी माध्यम का उदाहरण होता है वह हवा कांच पानी होता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी क्रायोलाइट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के जो परिवर्तन का नियम है वह 2 नियम होता है। यदि परिवर्तन के बदले कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं तो उसका भी 2 ही नियम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे दिया गया है कि समतल सतह पर डाले गए लंब को कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अभिलंब, क्योंकि समतल सतह पर जो डाले गए लंब होता है तो उसे ही हम लोग अभिलंब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यदि आपतन कोण 90 डिग्री है तो परिवर्तन कोण होगा? हम लोग जानते हैं कि जो प्रकाश का परिवर्तन होता है उसके 2 नियम होते हैं और नंबर 1 में बताया गया है कि आपतन कोण I सदैव परिवर्तन कोण R के बराबर होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यदि आपतन कोण 90 डिग्री है तो परिवर्तन कोण भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि प्रकाश के परिवर्तन में दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, कवक किस पोषण का उदाहरण है? हम लोग जानते हैं जो कवक हो गया विषाणु होता है, जीवाणु होता है, यह मृत जीव जंतुओं से क्रिया करते हैं। किसी जीव की मृत्यु हो जाती है तो हम लोग कह सकते हैं कि उसी पर जाकर ये सब क्रिया करते हैं तो मृत जीवी पोषण हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मृतोपजीवी। क्वेश्चन नंबर 18, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? हम लोग जानते हैं जो पत्तियों का रंग हरा होता है वह क्लोरोफिल के कारण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में सभी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। सिर्फ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो हरे पेड़ पौधों में होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, ग्लूकोज का सामान्य सूत्र होता है। जो ग्लूकोज का सामान्य सूत्र होता है वह C6H12O6 होता है। यदि आपसे चीनी का सूत्र पूछा जाए तो C6 के बदले हम लोग 12 लिख देंगे और H12 यहाँ पे तो 22 लिख देंगे, O6 है तो O11 लिख देंगे। तो ग्लूकोज का ये वाला सूत्र इसमें खोज लेते हैं कि C6H12O6। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। जो साधारण नमक होता है उससे हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं और इसका सामान्य सूत्र NaCl होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, सूर्य से आती हुई किरण पुंज कौन सा है? हम लोग जानते हैं कि किरण पुंज 3 प्रकार के होती है, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। हम लोग जानते हैं ये भी कि सूर्य से आती हुई किरण पुंज को समांतर किरण पुंज माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो हम लोग जानते हैं कि वायु जहाँ पे हवा रहता है और निर्वात वैसे जगह को बोला जाता है जहाँ वायु नहीं रहता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कम हो जाएगा। यदि निर्वात पहले दिया जाए और वायु बाद में दिया जाए और चाल पूछा जाए तो वहाँ पे ऑप्शन बी अधिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है तो कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन निष्क्रिय गैस है? निष्क्रिय गैस को हम लोग नोबेल गैस भी कहा जाता है और नोबेल गैसों को हम लोग अक्रिय गैस भी कहते हैं। और यह होती है हीलियम होता है, नियोन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, जेनोन होता है। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें से ऑप्शन बी हीलियम दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को जोड़ करते हैं तो यहाँ पे जल बनता है।
तो हम लोग जानते हैं कि यह पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है तो इसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। और यहाँ पे जो जल बना है उसे हम लोग प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, तो ये पदार्थ भाग लिए हैं तो इसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में साइंस के 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और 25 ऑब्जेक्टिव के साथ में। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।